दिवाली से ठीक पहले देश के तमाम शहरों में हजारों लीटर दूध बहाया जा रहा है। आप सही सुन रहे हैं, हजारों लीटर दूध। मिठाइयां फेंकी जा रही है, मावे पर बुलडोजर चल रहा है और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपके शहर में एक बार फिर नकली दूध, नकली घी, नकली मावा और नकली पनीर तक बाजार में पहुंच चुका है। लेकिन ये मिलावटी, घटिया और नकली सामान आपके घर तक ना पहुंचे, इसलिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट लगातार इन मिलावटखोरों के खिलाफ ड्राइव चला रहा है। इंडिया टीवी की टीम ने इस ड्राइव में क्या देखा, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। नकली दूध, नकली देसी घी, नकली पनीर, मिलावटी मावा, नकली ड्राई फ्रूट। दिवाली से 10 दिन पहले देश के 20 शहरों में आपके घर में जहर भेजने वालों के खिलाफ इंडिया टीवी ने सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव ड्राइव शुरू की है। टाइप से लग रहा है, ये ड्राइव पेंट बनाने के उसमें। फूड डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ कई दुकान, कई गोदाम, तमाम कारखाने और फैक्ट्रियों में इंडिया टीवी की टीम कैमरा लेकर पहुंची। कैमरा ऑन था, तस्वीरें लगातार कैद हो रही थी। इस ड्राइव में क्या मिला, आप देखेंगे, सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले आपको दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर बुलंदशहर लेकर चलते हैं। नकली दूध की ऐसी नदी आपने नहीं देखी होगी। इस पाइप से जो दूध फेंका जा रहा है वो नकली है, सिंथेटिक है। हजारों लीटर दूध और पूरा का पूरा नकली। दिल्ली वाले, नोएडा वाले, गाजियाबाद वाले, गुड़गांव वाले बहुत गौर से देख लें। जिस नकली दूध को यहां पाइप से फेंका जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, इसी नकली दूध की पनीर आपके घर तक पहुंचने वाली थी। यहाँ पर लगातार एक शिकायत मिल रही थी कि दिवाली के टाइम में यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है नकली दूध और पनीर का काम किया जाता है, जो आसपास एनसीआर के क्षेत्रों में भेजा जाता है। उसी के क्रम में आज जो है फूड विभाग की जो है हमारी छापेमारी हुई है और छापेमारी में ये देखा गया है कि यहाँ पर जो दूध और पनीर जो बनाया जा रहा था वो प्राइमा फेसी नकली ही बनाया जा रहा था, जिसमें कई तरह के हमें केमिकल्स भी मिले हैं। जो सैक्रिन मिला है, एक वाइटनिंग पाउडर मिला है और भी 1-2 तरह के केमिकल्स मिले हैं जिनकी सैम्पलिंग की जा रही है। बड़े बड़े कंटेनर्स में कैसे इस सिंथेटिक दूध को तैयार किया जाता है, कैसे इसमें खतरनाक केमिकल्स मिलाए जाते हैं और कैसे इस सिंथेटिक दूध की पनीर बनाई जाती है, वो सब कुछ आपके सामने है। दूध बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल, सफेद करने के लिए व्हाइटनर, असली दूध की जगह सोयाबीन का दूध और उसके साथ खतरनाक केमिकल्स की मिलावट। फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी से सुनिए, जब उन्होंने इस पनीर के कारखाने में रेड डाली तो क्या क्या मिला। देखिए, यहाँ पनीर बनाया जा रहा था। यहाँ पे तो पनीर बनाने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे थे उसकी यहाँ बड़ी संदिग्ध मात्रा मिली है। दूध है, सोया पाउडर है, सोयाबीन का भी दूध है, कुछ केमिकल्स हैं, रिफाइंड ऑयल के काले टिन लगभग 10 से 15 टिन यहाँ पे मौजूद हैं। 1-2 वाइटनेस करने के लिए कुछ वाइटनर टाइप के केमिकल्स भी यहाँ से मिले हैं। साथ में कुछ पनीर की काफ़ी कुंटलों में मात्रा है।
तो इन सब के सैंपल्स हम लोगों ने ले लिए हैं। इनको लैब भेजा जा रहा है जांच के लिए, और जैसे ही रिपोर्ट आती है उस हिसाब से इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। दिवाली आती है तो आप सबसे पहले क्या खरीदने जाते हैं? मिठाई, दूध, देसी घी, मावा, पनीर और ड्राई फ्रूट्स। लेकिन बाजार में ये सब कुछ मिलावटी मिल रहे हैं, और एक दो नहीं, तमाम दुकानों पर मिलावटी मिल रहे हैं। इन सब में मिलावट पकड़ी जा चुकी है। इस मिलावट से कैसे बचें, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं। ये पुराने लखनऊ का इलाका है, जहां खाने पीने की बड़ी बड़ी और पुरानी दुकानें मौजूद हैं। फूड डिपार्टमेंट की कुछ टीमें लखनऊ के इस इलाके में पूरे दल बल के साथ पहुंची, जहां शुद्ध देसी घी के नाम पर गोलमाल चल रहा था। त्योहारों का मौका है। दिवाली से ठीक पहले जो एफएसडीए की टीम है वो लखनऊ में जो बाजार हैं वहां पर निकल रही है और सैंपलिंग कर रही है, और कहीं से भी कोई शिकायत आ रही है तो उस शिकायत के आधार पर एफएसडीए की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है। हम इस समय पुराने लखनऊ के चौक इलाके में मौजूद हैं, और चौक इलाके में आप देखिए कि ये बहुत पुरानी 118 साल पुरानी देसी घी की दुकान है, और इस दुकान में फिलहाल जो सैंपलिंग हो रही है वो एफएसडीए की टीम फिलहाल कर रही है, क्योंकि शिकायत ये मिली थी एफएसडीए की टीम को कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी घी मौजूद है जो उनका गोदाम है वहां पर, जिसके बाद यहाँ पर पूरे जो घी है उसकी यहाँ पर सैंपलिंग की जा रही है। सारी घी की जो गुणवत्ता है उसकी परख की जा रही है। लखनऊ की 118 साल पुरानी दुकान में फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की टीम पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने 2 बड़े बड़े पीपे में एक्सपायर्ड घी मिल गया। इसके बाद फूड डिपार्टमेंट की टीम ने एक एक कैनिस्टर, एक एक कंटेनर को चेक किया, हर जगह से सैंपल लिए, सब कुछ नोट किया, क्योंकि इसे यहां से सीधा लेबोरेटरी भेजना था। को लेकर के एफएसडीए की टीम पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार सैंपलिंग कर रही है, और आप देखिए कि जो घी के बड़े बड़े कनस्तर हैं, घी के बड़े बड़े डिब्बे हैं, फिलहाल इन सारी चीजों की जो सैंपलिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। जहाँ पर जो भी चीजों को सैंपलिंग लिया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, उसको भी बाकायदा लिखा पढ़ी में लिया जा रहा है, ताकि जो भी चीज यहाँ से जाए उसकी बाकायदा यहाँ पर सैंपलिंग हो, सारी चीजें हो। आप देखिए कि जो सैंपलिंग है उसको प्रॉपर तरीके से देखिए यहाँ पर सील किया जा रहा है, ताकि नमूनों को किसी भी तरीके से कोई छेड़छाड़ ना हो सके, और जो भी ब्रांड यहाँ से लिया जा रहा है उसका बाकायदा मिलान भी किया जा सके। प्रथम दृष्टया कुछ एक्सपायर्ड घी मिले हैं आपके पास, तो उसको हम लोग देख रहे हैं। बाकी इनके दो ब्रांड हैं, उनकी सैंपलिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चलेगा, उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है कि लोगों को अच्छा खाना मिले, ब्रांडेड खाना मिले। जी जी बिल्कुल, हमारा विभाग इसके लिए काम कर रहा है कि लोगों को त्योहार पर किसी तरह के मिलावट वाली असुविधा का सामना न करना पड़े। और जो लोग मान लीजिए कुछ ऐसा चीज मिल भी रहा है तो आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, अगर कोई ऐसी चीज मिल रही है जहाँ पे ये लग रहा है कि ये खाने योग्य नहीं है, मानव उपभोग के लिए उचित नहीं है, तो उसको हम लोग नष्ट भी करवा दे रहे हैं। दिवाली के मौके पर नकली सामान सबसे बड़ा बिजनेस मावा का होता है। पूरे देश में दिवाली आते ही नकली मावा की बड़ी बड़ी खेप मार्केट में आ जाती है। यूपी में ऐसे नकली मावा को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की टीम भी एक्टिव है। लखनऊ में एसटीएफ की टीम ने 6.5 कुंतल नकली मावा पकड़ा है, जिसे यहां सिर्फ 150 रुपए किलो बेचा जा रहा था। एसटीएफ ने नकली मावे की इस खेप को बुलडोजर से दफना दिया और उस पर मिट्टी डाल दी। ऐसा ही करीब 9 कुंतल मिलावटी मावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी पहुंचा था। दिवाली से पहले ये मावा ग्वालियर और मुरैना से एक ट्रेन के जरिए भोपाल पहुंचा और फिर वहां से इसे गाड़ी के जरिए भोपाल के अलग अलग इलाकों तक पहुंचाया जाना था। दिवाली पास है तो मध्य प्रदेश में भी मिलावट खोर फुल एक्शन में है, लेकिन सरकार भी लगातार कार्रवाई कर पूरे प्रदेश भर में
तमाम जिलों में नकली मावा, घी और पनीर न केवल जब्त कर रही है, उनकी फैक्ट्रियों पर भी जो है वो छापा मार रही है। तस्वीरें देख सकते हैं, 9 क्विंटल ये तकरीबन संदिग्ध मावा है, जिसे कहा जा रहा है मिलावट है, और इसे पुष्पक एक्सप्रेस से पकड़ा गया है। ये मुरैना से ये मावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भेजा गया था। इस मावे में कितनी मिलावट है, इसे कैसे बनाया गया, क्या इसमें नेचुरल फैट के अलावा कुछ और मिला हुआ है? अब इसकी जांच के लिए इसे भेजा गया है, क्योंकि इन दिनों मिलावट भी कई तरह की हो रही है। एक तो नकली दूध से मावा बनाया जाता है, दूसरा इसके नेचुरल फैट निकालकर दूसरे फैट भी मिलाए जा रहे हैं। हमारा काम एक्चुअली इन चीज़ों के सैंपल करना होता है और सैंपल करके लैब में भेजना होता है। लैब इसमें टेस्ट करेंगे, उसके बाद वो रिपोर्ट देंगे। फिर अगर इसमें कोई भी खराबी मिलती है तो हम असल में क्या होता है, इनकी रिपोर्ट्स हमें बहुत जल्दी बुलवाना पड़ता है, क्योंकि हम उनको जब्त करके रखते हैं। अच्छा होने की स्थिति में हमें उसको वापस करना होता है, लेकिन खराब होने में इसको हमें डिस्ट्रॉय कराना होता है। तो हमारा काम है कि हम रिक्वेस्ट करके इसमें जल्दी से जल्दी इसकी टेस्टिंग करवाएं। रिपोर्ट जल्दी आएगी तो हमें इसमें निर्णय करना बहुत आसान हो जाएगा। ये कहाँ से आ रहा था मावा? ये भिंड और मुरैना की तरफ का जो मावा होता है वो कलेक्ट करके आजकल अलग अलग स्टेशन से वो पहुंचाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर जो कंसाइनमेंट है ये आगरा से बुक किया गया था, आगरा से भोपाल के लिए आया था। यूपी, एमपी, राजस्थान और दिल्ली में इस वक्त नकली मिठाई, नकली घी और नकली मावा को पकड़ने के लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीमें कई जगह छापे मार रही है। मध्य प्रदेश में तो बड़े पैमाने पर नकली और मिलावटी सामानों का गोरख धंधा चल रहा है। दिवाली से ठीक पहले उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, आगरमालवा और टीकमगढ़ जैसे शहरों से कई कुंतल मिलावटी सामान पकड़े गए हैं। उज्जैन से तो हैरान करने वाली तस्वीर आई। यहाँ पुलिस वालों ने 3 कुंतल मिलावटी मावा पकड़ा। इसके बाद पुलिस ने मिलावटी मावा बनाने वालों से थाने पर ही इस मिलावटी मावे से मिठाई बनाने को कहा। उसने पुलिस वालों के सामने मिलावटी मावे से मिठाई बनाकर भी दिखाई। ग्वालियर के भंवरपुर इलाके में केमिकल और रिफाइंड तेल से दूध बनाया जा रहा था और उसके बाद उसका मावा तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि दिवाली से पहले यहाँ 10,000 किलो नकली मावा बनाने की तैयारी थी। त्योहारों के सीजन में सामान्यतः खोए की मांग बढ़ती है मिठाइयों के कारण, तो ये लगातार सूचनाएं आती हैं कि नकली खोया या मिलावटखोरी करके खोया बनाया जा रहा है। ऐसी एक इन्फॉर्मेशन भंवरपुरा थाना प्रभारी को मिली थी, तो उन्होंने रेड किया है। भंवरपुरा थाने से लगे हुए पास के गांव में 4 फैक्ट्रियां मिली हैं जिसमें बड़े मात्रा में खोए का निर्माण किया जा रहा है। वहां पे जब सर्चिंग की गई तो सर्चिंग में केमिकल्स और वनस्पति का उपयोग करके खोए का निर्माण किया गया है। नकली दूध से मावा बनाने का प्रोसेस कितना खतरनाक है, अब जरा वो समझिए। इसके लिए सिंथेटिक दूध, यूरिया, स्टार्च, अरारोट और यहाँ तक कि डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अगर हम दूध की बात करें और या खोए की बात करें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल खोया, क्योंकि मिठाई खोए से बनती है और जो खोया नकली बनाया जाता है कि उसमें स्टार्च मिला देते हैं, सिंथेटिक दूध मिला देते हैं, शुगर सिरप मिला देते हैं, यूरिया तक मिला देते हैं, कुछ और सिंथेटिक प्रोडक्ट्स मिला देते हैं जो बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। आप समझ सकते हैं जो इसमें यूरिया मिला होगा उससे लिवर और किडनी डैमेज हो सकता है। जिसमें स्टार्च है और जो सिंथेटिक मिल्क है ये आपको गैस्ट्रोएंटराइटिस, लूज मोशन ऐसी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म यूज हो तो कैंसर भी पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत और बड़ी प्रॉब्लम है कि जितने भी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स कोई भी है वो स्किन एलर्जी कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कर सकते हैं। इवन जो लोग हाई रिस्क है उनमें निमोनिया तक ऐसे पैदा कर सकते हैं। नकली और मिलावटी सामान से तो बाजार पटा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि इसे पहचाने कैसे। अगर मावा या खोए की बात करें तो शुद्ध मावे का रंग हल्का पीला या क्रीम कलर का होता है। अगर रंग बहुत ज्यादा सफेद है या फिर कुछ ज्यादा ही पीला है तो समझ लीजिए कि उसमें मिलावट है। दूसरी पहचान उसकी खुशबू से की जा सकती है। अगर मावे से दूध जैसी अच्छी खुशबू आ रही है, मावा को रगड़ने से वो मुलायम लग रहा है, तो मिलावट की आशंका कम है। एक तरीका और है, मावा को थोड़ा सा ले और पानी में डालकर मिलाएं। अगर वो पूरी तरह से घुल जाए
पानी में सफेद झाग जैसा कुछ दिखे तो ये मिलावटी मावा हो सकता है। साइंटिफिक तरीका ये है कि मावा के नमूने पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालें। अगर वो नीला पड़ जाए तो इसका मतलब उसमें स्टार्च की मिलावट है। दूध मिलावटी है या नहीं, इसकी पहचान भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। दूध में डिटर्जेंट्स है या नहीं, इसे जांचने के लिए 5 से 10 मिलीलीटर दूध ले, उसमें इतना ही पानी मिलाएं। मिलाने पर अगर गहरा झाग नजर आए तो दूध मिलावटी है। लेकिन जरा रुकिए, मिलावट यही तक नहीं है। आप घर में चीज लाते हैं, उसमें भी गड़बड़ी हो रही है। अहमदाबाद के नरोडा इलाके में एक कारखाने में हजारों किलो से ज्यादा चीज एनालॉग जब्त किए गए हैं। इस वक्त अहमदाबाद के नरोडा की एक फैक्ट्री में ये चीज़ एनालॉग जो बनाने वाली एक फैक्ट्री है, उसके गोडाउन को सील किया जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें ये जो चीज़ एनालॉग बनाए जा रहे हैं, ऐसा फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट का अंदेशा है कि ये जो चीज़ एनालॉग हैं ये सब स्टैंडर्ड है और इसमें जो पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो नहीं किया गया। यहाँ तक कि अगर देखें तो इसका लेबलिंग जो है वो भी प्रॉपरली नहीं किया हुआ है, जो मानदंड है उनके हिसाब से नहीं किया हुआ है, और इसके अंदर एडिबल ऑयल और एसिटिक एसिड्स जो है वो मिलाया गया है। दूध, पनीर, मावा, घी और चीज में मिलावट तो आपने देख ली। अब जरा ड्राई फ्रूट्स की भी बात कर लेते हैं, जिन्हें आप सिर्फ खुद अपने घर नहीं लाते, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को गिफ्ट करते हैं। ड्राई फ्रूट्स में सबसे ज्यादा बादाम और काजू के अंदर मिलावट की जाती है। काजू और बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स के ऊपर खतरनाक केमिकल और कलर की कोटिंग की जाती है, जिससे इनकी चमक बढ़ाई जा सके। ये केमिकल और आर्टिफिशियल कलर डीएनए और हार्मोन्स में बड़ी गड़बड़ी कर सकते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि आपकी सांसों की नली और स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत पैकेट और डिब्बे बंद सामान को लेकर होती है, चाहे वो मिठाई हो या देसी घी हो। ब्रांडेड कंपनियों के नाम से मिलता जुलता नाम रखकर नकली सामान बनाने वाली कंपनियां बड़ा खतरा पैदा कर रही हैं और इनकी जांच परख भी फौरन करना मुश्किल होता है। इसलिए इस बार दिवाली पर इन तमाम नकली चीजों से, मिलावटी सामान से सतर्क रहिए और जिस सामान की पहचान करना मुमकिन ना हो, उससे दूरी बना लेना ही बेहतर है।